बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं मैक्स पावर की एक और वीडियो नए मॉडल H6 सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसमें H6 सीरीज़ के अंदर मॉडल्स हमारे कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर हमारे मॉडल स्टार्ट होते हैं जो उसके सिंगल फेस के अंदर हमारे पास 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट, ये हमारे पास आते हैं सिंगल फेस के अंदर लो वोल्टेज सीरीज़ के अंदर। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे मॉडल डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो मॉडल है, जो हमारा मोटिव है, वो 6 किलोवाट के मॉडल के ऊपर है। सारे इन्वर्टर्स की सिंगल फेज की LV सीरीज़ के अंदर या इसकी 3 फेज सीरीज़ के अंदर सेटिंग्स बिल्कुल सेम है, जस्ट डिफर आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो हम इंशाल्लाह वो हर एक प्रोडक्ट की उसके अंदर कवर करेंगे। आज हमारे पास अवेलेबल है जो सी प्रोडक्ट जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है H6 का 6 किलोवाट का इन्वर्टर, जिसकी अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके MPPT वोल्टेज रेंज 550 वोल्ट है DC साइड से, और इसकी MPPT एम्पेयर 15 एम्पेयर है, जबकि शॉर्ट सर्किट इसकी 18 एम्पेयर पर MPPT। 2 MPPTs है और हर MPPT के ऊपर सिंगल स्ट्रिंग है। LV सीरीज यानी कि 40 to 60 वोल्ट्स के अंदर ये रिलाई करता है, और इसकी जो आउटपुट है वो 26 एम्पेयर है AC साइड के ऊपर। फर्दर ऑन आगे आप देख सकते हैं इसके बैटरी टर्मिनल्स, MPPT, इनपुट्स, ईच एंड एवरीथिंग एंड बैटरी कम्युनिकेशन के लिए इसके आगे एक कवर है, आप उसको ओपन करके उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग सारी वायर्स रेलिवेंट टू द BMS कम्युनिकेशन, टेम्परेचर सेंसर्स ऐड कर सकते हैं। और टेम्परेचर सेंसर हमारा इसके अंदर निकलता है, इसमें CT भी हमारी इसके अंदर आती है बॉक्स में। अब हम बात करना चाहेंगे इन्वर्टर के IO पोर्ट्स के बारे में। इन्वर्टर की IO पोर्ट्स, इनपुट, बैटरी हमारे पास प्लस एंड माइनस कनेक्टर्स, ठीक है। PV स्विच हमारे पास आ जाता है, ऑन और PV स्विच, ऑन ग्रिड ग्लैंड हमारे पास, बैकअप पोर्ट ग्लैंड है, और ये हमारे पास जेन पोर्ट का ग्लैंड है, ठीक है। जेन पोर्ट के फीचर्स आपको पता है, जेन पोर्ट पे हमारे पास 3 फीचर्स आते हैं, जैसे जनरेटर पोर्ट का होता है, स्मार्ट लोड का होता है, और हमारे पास इस पे AC कपलिंग का भी फीचर होता है। इसी तरह हमारे पास MPPTs हैं, 2 MPPTs हैं, इट्स इंडिपेंडेंट सिंगल स्ट्रिंग लग सकती है, 15 एम्पेयर की स्ट्रिंग है, शॉर्ट सर्किट के ऊपर जाके ये 18 एम्पेयर की हमारी स्ट्रिंग होती है। इसी तरह बात करें वाईफाई डोंगल कनेक्टर, और हमारे पास BMS पोर्ट, CT पोर्ट, इन्वर्टर्स को अगर पैरेलल करना हो तो ये पैरेलल 1, पैरेलल 2 पोर्ट्स हैं। और हमारे पास इन केस अगर आपने टेम्परेचर सेंसर लगाना है, कि मतलब आप लिथियम बैटरी नहीं यूज़ करते, तो उसका भी टेम्परेचर सेंसर पोर्ट BMS में ही लगता है। तो इसमें हमारे पास बॉक्स के अंदर से क्या क्या निकलता है, हमारे पास इसका यूज़र मैनुअल आता है। यूज़र मैनुअल के साथ हमारे जो इसके अंदर इसके ग्लैंड कनेक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास 3 ग्लैंड्स, एक ग्रिड का ग्लैंड, जेन पोर्ट का ग्लैंड और बैकअप पोर्ट का ग्लैंड आता है। और इन ग्लैंड्स के अलावा हमारे पास इसके अंदर आते हैं MPPT कनेक्टर्स, जिसमें हमारे पास 2 MPPT कनेक्टर्स हैं। इन 2 MPPT कनेक्टर्स के अलावा इसके अंदर हमारे पास एक CT आती है, और CT के साथ साथ हमारे पास इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर आता है, और टेम्परेचर सेंसर के अलावा हमारे पास इसमें एक वाईफाई डोंगल आती है, जो कि इसके साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए रहती है। और फर्दर जो लास्ट हमारे पास इसके अंदर होता है, इसके बैटरी कनेक्टर्स आते हैं, टर्मिनल्स विद देयर थिम्बल्स, जो कि इसके अंदर है पैकेट में हमारे पास बॉक्स में आते हैं।